हाँ जी, चलिए सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़ रहे थे, डायरेक्शन से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने क्या बताया था कि भाई राइट और लेफ्ट जो हैं इनको हम कैंसिल कर देते हैं। राइट और लेफ्ट जो हैं, राइट और लेफ्ट जो होंगे इनको कैंसिल कर देंगे, यानी जो राइट है और लेफ्ट है ये आपस में कैंसिल कर दिए जाते हैं। भाई जब राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दिए जाएंगे तो फिर होगा क्या? कंडीशन थी कुछ नहीं बचेगा। कंडीशन थी कि एक राइट बचेगा या एक लेफ्ट बचेगा। कंडीशन थी कि दो राइट बचेंगे या दो लेफ्ट बचेंगे। कंडीशन थी कि तीन राइट बचेंगे, तीन लेफ्ट बचेंगे। कंडीशन ये थी कि चार राइट बचेंगे, चार लेफ्ट बचेंगे। तो उस बात को समझेंगे आप कि चार राइट और चार लेफ्ट बचेंगे तो किस तरीके से चार राइट और चार लेफ्ट बचेंगे, देखिए और बात को अच्छे से समझिए। जैसे मैं तक कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति है और उसने 10 बार, कोई भी व्यक्ति है वो 10 बार अगर दाएं मुड़ता है, कहीं भी जा रहा है कोई व्यक्ति और व्यक्ति 10 बार दाएं मुड़ता है, एक सेकंड रुकना बस आप, अब क्लियर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 10 बार दाएं मुड़ता है और अगर वो व्यक्ति जो है मान लीजिए 3 बार या मान लीजिए 4 बार अगर वो बाएं मुड़ता है, कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़ता है और व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ता है, तो पूछ रहा है कि बताएं अब वो किस दिशा में होगा। यदि वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में था, यदि वो पहले ईस्ट डायरेक्शन में था तो बताएं अब वो कौन सी दिशा में होगा। तो बात को हम समझेंगे कि 4 बार दाएं और 4 बार बाएं मुड़ा। समझिए कि 4 दाएं का मतलब 10 बार दाएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार दाएं मुड़ा। बाएं 4 बार मुड़ा, 1 2 3 4। तो दायां बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां कट गए तो बचा कितना भाई? बचे कितने हैं? 6 दाएं बचा। जब 6 बार दाएं बचा तो भाई मेरे होगा क्या 6 बार दाएं बचने पे? क्या आप जानते हैं कि 4 बार दाएं तो कट जाएगा, क्योंकि 4 बार दाएं घूमेगा तो वो उसी दिशा में पहुंच जाएगा। फाइनली वो कौन सी दिशा में पहुंचा कि 2 बार दाएं बच गए। जब 2 बार दाएं बचे तो दिशा जो दे रखी है ईस्ट, उसके ठीक अपोजिट होगा, यानी कि वो व्यक्ति वेस्ट में होगा। वही मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि 10 बार दाएं हैं, 4 बार बाएं हैं, तो 10 से 4 जो है 4 दाएं और 4 बाएं कट जाएंगे, तो यहां पे 6 दायां बचेगा। 6 दायां बचेगा, लेकिन हम जानते हैं कि 4 बार घूम के उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। जब 4 बार घूम के उसी डायरेक्शन में पहुंचेगा तो 6 में 4 का भाग दे देंगे, 4 एकन 4, कितना बच रहा है? 2। तो जो 2 बचा, 2 दायां, जब 2 दायां बचा तो ईस्ट से, ये ईस्ट से 2 दायां घूम जाएंगे, तो कहां पहुंचेंगे? ईस्ट से 2 दायां घूम के वेस्ट में पहुंचेंगे। तो वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई बात समझिए आगे, यहां तक बात क्लियर हुई। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है वो 7 बार बाएं मुड़ता है और वो मान लीजिए 2 बार दाएं मुड़ता है, तो बताएं वो कौन सी दिशा में है। यदि वो पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, यदि वो पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, तो अब वो कौन सी दिशा में है? भाई 7 बार बाएं से 2 बार दाएं है, तो हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 दाएं, 2 बाएं कट जाएंगे, तो 5 बाएं बचेंगे। और आप जानते हैं 5 बाएं बचेंगे तो 5 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 से 1 बार कितना बच रहा है? 1, यानी 1 बायां बचा। तो नॉर्थ ईस्ट से हमें 1 बायां घूमना है, और आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। इससे 1 बायां घूमेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी यहां से, ये साउथ है और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट। ठीक है भाई, तो चलिए ये नोट करिए, मैं एक सेकंड बस।
चलिए हो गया भाई। अब देखिए यहां तक आप कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं कि सेकंड टाइप की, अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। मैं बात करता हूं किसी व्यक्ति ने कुछ दूरी तय की, कोई व्यक्ति है उसने किसी दिशा में कुछ दूरी तय की, हमें नहीं पता कितनी दूरी तय की, उसने कुछ दूरी तय की और वह राइट लेफ्ट राइट घूमा और ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। एक व्यक्ति ने किसी दिशा में कुछ दूरी तय की, वह आर एल आर घूमा और ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। तो बताएं पहले वो कौन सी दिशा में था। भाई देखो बिल्कुल चीजें चेंज है दूसरे टाइप में। पहले टाइप का जस्ट अपोजिट है, पहले टाइप का बिल्कुल अपोजिट है, पहले टाइप का बिल्कुल अपोजिट है सेकंड टाइप। क्या अपोजिट है? वो ये कह रहा है कि भाई पहले क्या कहता था कि पहले इस दिशा में है, इतना चलने के बाद अब किस दिशा में था। अब क्या कह रहा है कि पहले किसी दिशा में था, इतना चलने के बाद अब ईस्ट में है, तो बताओ पहले किस दिशा में था। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि हम क्या करेंगे कि राइट लेफ्ट को हम कैंसिल कर देंगे। बच क्या रहा है? एक राइट। बच क्या रहा है? एक राइट। जब एक राइट बचा, जब एक राइट बचा तो कहने का मतलब ये है कि यहां से ये जो भी डायरेक्शन रही, यहां से एक दाएं घूमा तब वो ईस्ट में पहुंचा। इसका अर्थ ही तो है भाई, एक राइट बचा तो मतलब एक बार दाएं घूम के ईस्ट में पहुंचा होगा। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि ईस्ट से वापस उस दिशा में कैसे जाएगा। तो आप जानते हैं जब यहां से एक दायां घूम के ईस्ट में पहुंचा तो यहां से एक बायां घूम के ही तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ईस्ट से एक बायां नहीं घूम सकते आप, बिल्कुल घूम जाएंगे। ईस्ट ये है, ईस्ट से एक बायां घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे? नॉर्थ में। तो आंसर क्या आएगा हमारा? नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन था। क्लियर भाई? एक और देखो, मैं कहता हूं किसी व्यक्ति ने किसी दिशा में कुछ दूरी तय की और वह आर एल आर आर घूमा तथा अंत में वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। समझ रहे बात को? एक व्यक्ति ने किसी दिशा में कुछ दूरी तय की, वह आर एल आर आर घूमा और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। तो बताएं उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो बताएं, जल्दी से बताओ इसको। ठीक है भाई, कर लेंगे ना। देखो राइट लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा? 2r। 2r का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2l। कहने का मतलब ये है कि जब इस दिशा से 2l घुमा हो, 2r घुमा होगा तब साउथ ईस्ट में गया होगा। तो साउथ ईस्ट से वापस उसी दिशा में जाएगा तो क्या घूमेगा? 2l घूमेगा। और 2l घूमेगा मतलब साउथ ईस्ट जो होती है, अब ये देख लो 2l का मतलब अपोजिट। साउथ ईस्ट जो होती है ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो आपसे पहले दिशा देके बाद की पूछ ले या बाद की देके पहले की पूछ ले, आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे ऐसी उम्मीद है मुझे, लेकिन फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी दिशा में कुछ दूरी तय की, पता नहीं कौन सी दिशा में की, वह आर एल एल घुमा, ठीक है, तथा वो साउथ डायरेक्शन में पहुंच गया। तो बताएं अब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। करके बताओ जल्दी। देखो भाई, राइट लेफ्ट कितना बचा? 3 लेफ्ट। यानी इस डायरेक्शन से जब साउथ में पहुंचा होगा तो 3 लेफ्ट लेके पहुंचा होगा। तो बताओ साउथ से जब इस डायरेक्शन में वापस जाएगा तो 3 आर लेके जाएगा, यानी जो बच जाता है उसका अपोजिट कर देते हैं। बस सीधी सीधी बात यह है। तो या तो 3 आर घूम जाए या 1 एल घूम जाए, मैंने बताया था। और जब साउथ से 1 एल घूमेंगे, देखो भाई आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, साउथ से 1 लेफ्ट घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ईस्ट में। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? चलिए
अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो सेकंड टाइप जो है इसी तरह से पूछा जाएगा। अब है अगला नेक्स्ट टाइप, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं नेक्स्ट टाइप का। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, वह 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा। एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वहां से 135 अंश क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, तो बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, पहले मैं बना दे रहा हूं इसका डायग्राम। आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि व्यक्ति का मुंह नॉर्थ में है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा। व्यक्ति का मुंह नॉर्थ में है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो भाई इस डायरेक्शन में घूमेगा और कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट में। इस डायरेक्शन में घूमेगा और कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट में पहुंचेगा। वेस्ट में पहुंचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां से 135 डिग्री जाएगा। तो देखो 90 डिग्री तो वेस्ट से नॉर्थ, फिर 45 डिग्री और जाना है। तो कहने का मतलब ये वाली डायरेक्शन रहेगी उसकी। 135 डिग्री जब वो क्लॉकवाइज जाएगा, मैं एरो लगा दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज जाएगा तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये वाली। और ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इस तरह से इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट आएगा। लेकिन आप दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको डायग्राम से कर दीजिए या फिर आप इसको विदाउट डायग्राम कर दीजिए। विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं। विदाउट डायग्राम कैसे करेंगे समझ लीजिए बात को। करना आपको विदाउट डायग्राम है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको विदाउट डायग्राम ही करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं वो एक बार सीख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जब भी आप एंटी क्लॉक जाते हैं यानी उल्टा घूमते हैं तो आप हमेशा नेगेटिव घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है और क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब हुआ क्या कि उसने कहा कि भाई कोई व्यक्ति 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो -90 लिख सकते हैं भाई। 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो -90 लिख सकते हैं। 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो कह रहा है कि वहां से 135 अंश क्लॉकवाइज घूमा तो प्लस का 135 लिख सकते हैं भाई। एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमा तो माइनस का 90 लिखेंगे। 135 अंश क्लॉकवाइज घूमा तो प्लस का 135 लिखेंगे। अब हुआ क्या, ठीक है, अब हुआ क्या कि 135 प्लस का है, 90 माइनस का है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 45 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी डायरेक्शन पहले नॉर्थ थी, नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से 45 डिग्री जब वो क्लॉकवाइज जाएगा तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाएगा भाई मेरे, कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 45 अंश तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट ही तो होगा। नॉर्थ से क्लॉकवाइज 45 अंश नॉर्थ ईस्ट ही तो होगा। ठीक है, तो कर लेंगे आराम से, नोट कर लीजिए। तो डायग्राम से और विदाउट डायग्राम दोनों तरह से मैंने बता दिया आपको।
डायग्राम से भी आप इसको कर सकते हो और विदाउट डायग्राम भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो कुछ नहीं, देखिए भाई इसको हटा देता हूं मैं। चलिए भाई, तो यहां तक हो गया। आगे इसको रिमूव कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, भाषा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो समझो बात को। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है जिसका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह कहां है, ईस्ट डायरेक्शन में। दिख रहा है क्लियर? भाई ब्लर हो जा रहा है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसने क्या काम किया कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। तो बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, बात को समझेंगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो मैं लिख सकता हूं कि +90। फिर वो कह रहा है कि 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं लिख सकता हूं -45। फिर कह रहा है 90 अंश फिर क्लॉकवाइज है तो मैं लिख सकता हूं +90। 90 180 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो 135 आएगा, किस में, प्लस में। और ईस्ट से 135 अंश आप नहीं जा सकते, बिल्कुल जाएंगे भाई, ईस्ट से 135 अंश नहीं जा सकते, ये ईस्ट है, यहाँ से ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा। तो ईस्ट से 90 अंश साउथ और 35 अंश और, तो साउथ वेस्ट आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि ईस्ट से 135 अंश जा रहे हैं, 135 अंश जा रहे हैं हम, कहाँ प्लस है तो क्लॉकवाइज। क्लियर भाई, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखिए, देखिए एक व्यक्ति, एक सेकंड रुकिए बस, इंक लगा देता हूं उसमें। देखिए एक व्यक्ति जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक व्यक्ति
जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, वह 45 अंश क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वहाँ से वो 45 अंश क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमा और फिर 90 अंश क्लॉकवाइज घूमा। तो वो पूछ रहा है कि भाई बताएं अब वो कौन सी दिशा में है। एक बात ध्यान रखिए, पहले वो नॉर्थ में था, पहले वो नॉर्थ में था, तो जो क्लॉकवाइज है उसको तो प्लस कर देंगे, एंटी क्लॉक को माइनस कर देंगे, क्लॉकवाइज को प्लस कर देंगे, एंटी क्लॉक को माइनस कर देंगे, क्लॉकवाइज को फिर प्लस कर देंगे। तो देखो 90 प्लस के और माइनस के 90 कट गए, ठीक है, प्लस के 90 माइनस के 90 कट गए, प्लस 45 और प्लस 45 प्लस 90 से माइनस 90 कट गया। भाई बचा क्या फाइनली? जीरो ही तो बचा। जीरो का मतलब जिस डायरेक्शन में वो पहले था अंत में भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में वो पहले था अंत में भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मतलब आंसर भी क्या रहेगा उसका? नॉर्थ ही रहेगा। बात समझ में आई? आंसर भी नॉर्थ रहेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें भी आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 बजे, 4 बजकर नहीं, 4 बजे, ठीक है, 4 बजे एक घड़ी की सुई यदि उत्तर दिशा को दिखाती है, उत्तर दिशा को दिखाती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा को दिखाएगी? ठीक है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा को दिखाएगी? वो कह रहा है कि 4 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं और 4 बजे घंटे वाली जो सुई है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। तो बताएं मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? ठीक है, देखो अगर 4 बज रहे हैं, अगर 4 बज रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, क्लियर? लेकिन ओरिजिनल नॉर्थ तो नहीं है। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ नहीं है, एक्चुअल में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है अगर ये नॉर्थ है तो ईस्ट वाली कौन सी दिशा की ओर संकेत करेगी? तो भाई मेरे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन खींच लीजिए, डायरेक्शन बना लीजिए, है ना। तो अब देखिए यहां अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसके ठीक अपोजिट साउथ होगा कि नहीं होगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है इसके ठीक अपोजिट साउथ होगा। मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन पता लगाने के लिए मुझे ये जरूरत पड़ेगी इसके साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या आता है। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा? तो आप कहेंगे साहब साउथ से एक्चुअल अगर डायरेक्शन आप देखेंगे, अगर एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट आता है, एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे तो यहां भी साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट ही तो आएगा। और जब ये साउथ है और ये वेस्ट है तो बीच वाला डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल साउथ वेस्ट होगा। तो बीच वाली डायरेक्शन यानी कि मिनट वाली सुई किसकी ओर संकेत करेगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर संकेत करेगी। तो मिनट वाली जो सुई है वो साउथ वेस्ट को संकेत करेगी। भाई बात क्लियर हुई? मिनट वाली सुई साउथ वेस्ट को संकेत करेगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह से करने हैं जैसे मैंने बताया है। समझिए बात को। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? अगर वो कहता है कि भाई यदि ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यदि ईस्ट को
नॉर्थ कहा जाए। फिर वो कह रहा है भाई नॉर्थ को वेस्ट कहा जाए। फिर वो कह रहे हैं भाई वेस्ट को साउथ कहा जाए। तो बताएं नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे? समझिए, वो कह रहा है ईस्ट को यदि नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ को अगर वेस्ट कहा जाए, वेस्ट को साउथ कहा जाए, तो वो कह रहा है भाई नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा? बात को समझिए। देखिए डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर डायग्राम हम बनाएंगे यहां से, तो देखो ये ईस्ट होता है इधर, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। वो कह रहा है ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यानी ये जो ईस्ट है इस जगह पे क्या आ जाए? नॉर्थ आ जाए, इस जगह पे नॉर्थ आ जाए। यानी कि अगर ईस्ट को नॉर्थ कहूंगा, अगर ईस्ट को नॉर्थ कहूंगा मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूं मैं। ईस्ट को नॉर्थ कह रहा हूं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूं। नॉर्थ को वेस्ट कह रहा हूं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूं। अगर वेस्ट को साउथ कह रहा हूं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूं। तो वो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे? भाई ये नॉर्थ वेस्ट है, इसको क्या कहेंगे? कि जो भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा वही कहेंगे, जो भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा वही कहेंगे। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ वेस्ट होती है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा? ये वाली डायरेक्शन होगी जिसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मैं कहता हूं कि यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, ठीक है भाई, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, साउथ को नॉर्थ कहा जाए, तो बताएं ईस्ट को क्या कहेंगे? तो बताएं ईस्ट को क्या कहेंगे? अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ये साउथ ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। तो वो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, मतलब ठीक सामने कह रहा है। नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कह रहा है मतलब ठीक सामने की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो वो ठीक सामने की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि साउथ को नॉर्थ कहा जाए, तो साउथ को नॉर्थ कह रहा है तो ठीक सामने की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है ईस्ट को क्या कहेंगे? तो भाई ईस्ट को क्या कहेंगे? ठीक सामने की बात करेंगे, यानी कि वेस्ट। क्लियर? ये हमारा आंसर होगा। तो भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। रोटेशन टाइप हम पढ़ रहे थे और रोटेशन टाइप में केवल एक टाइप का प्रश्न बचा है, एक टाइप बचा है और वो बचा है शैडो वाला। एक टाइप वो भी शैडो वाला बचा है। शैडो वाले को हम करेंगे और शैडो वाले को करने के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब वो आपसे दिशा भी पूछेगा किस प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और वो आपसे दूरी भी पूछेगा, तो बताएं अब वो कितनी दूरी पर है। समझ रहे हैं बात? तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, ये हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए लगातार। जल्दी क्लासेस ओपन होने वाली हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन भी ओपन हो जाएगा, तो ऑफलाइन आप पढ़ेंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे मज़े से, ठीक है। तो चलिए।